अब देखिए, हम लोग ऑफिसर्स हैं, राजनीति से हमें कोई मतलब होता नहीं है। और पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे। मिर्जापुर की राजनीति इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एसपी संतोष मिश्रा और डीएम दिव्या मित्तल का ट्रांसफर करा दिया गया था, जिसमें अपना दल एस की तरफ से कुछ कारण और नाराजगी बताई गई थी। डीएम और एसपी के ट्रांसफर की खबर जैसे ही मिर्जापुर के लोगों को मिलती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इनके जैसा डीएम और एसपी मिलना मिर्जापुर के लिए सौभाग्य की बात थी। ये तो बात रही बीते दिनों की, लेकिन अब हम आपको इस समय चल रहे मिर्जापुर में राजनीतिक सुर्खियों के बारे में बताते चलते हैं। मिर्जापुर की अपना दल एस सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण, बाट एवं माप मंत्री हैं, उनके ऊपर प्राविधिक शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती की जगह कॉलेज में कार्यरत लेक्चरर को प्रमोशन कर विभागाध्यक्ष बनाने और प्रत्येक अभ्यर्थी से 25-25 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को बीजेपी की विधायक मीनाक्षी सिंह ने लगाया। इसके बाद अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, जो कि सिराथू से सपा विधायक है, उन्होंने अपने जीजा आशीष पटेल को लेकर जांच की मांग का जंग छेड़ दिया। इसके बाद एक के बाद एक आशीष पटेल ने अपनी सरकार पर निशाना साधने लगे। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। पहली बार नहीं है जब अपना दल एस ने अपने ही सरकार पर निशानेबाजी की हो। इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर जीरो टॉलरेंस पर काम करने का आरोप लगाया। शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, आशीष पटेल ने अपनी साली पल्लवी पटेल को धरना मास्टर भी कहा। वहीं आशीष पटेल के ओएसडी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब इन सभी आरोप को आशीष पटेल षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं। सवाल ये है कि मंत्री आशीष पटेल पर लगे आरोप को अगर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा शिकायत पत्र एसआईटी को सौंप दिया जाता है और एसआईटी की जांच में आरोप सिद्ध होता है, तो आशीष पटेल का पद खतरे में पड़ सकता है। दूसरा सवाल, अगर एसआईटी की जांच में मंत्री के ऊपर लगे आरोप अगर गलत साबित होते हैं, तो यूपी सर आपका नाम राजनीति में भी आ गया है। आशीष पटेल ने आपका नाम लिया है कि आपको अलग से टास्क फोर्स का नाम दे दिया है कि आपको अलग से अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए बुलाया गया था। पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर के, आपका जिस तरीके से नाम उछल रहा है? अब देखिए, हम लोग ऑफिसर्स हैं, राजनीति से हमें कोई मतलब होता नहीं है। और जिस संबंध में आप बात कर रही हैं उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं, आशीष पटेल ने अपनी साली पल्लवी पटेल को धरना मास्टर भी कहा। वहीं आशीष पटेल के ओएसडी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब इन सभी आरोप को आशीष पटेल षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं। सवाल ये है कि मंत्री आशीष पटेल पर लगे आरोप को अगर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा शिकायत पत्र एसआईटी को सौंप दिया जाता है और एसआईटी की जांच में आरोप सिद्ध होता है, तो आशीष पटेल का पद खतरे में पड़ सकता है। दूसरा सवाल, अगर एसआईटी की जांच में मंत्री के ऊपर लगे आरोप अगर गलत साबित होते हैं, तो यूपी की सरकार पर मंत्री आशीष पटेल का हमला हो सकता है। फिलहाल मिर्जापुर में जो हलचल चल रही है, इसके बारे में हम आपको आगे भी खबरें देते रहेंगे। बने रहिए प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया। नमस्कार।